पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पार्ट को। ओके, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या बोला है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, और 4 अंकों के सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, आपको कुछ कुछ टर्म आएगा, जैसे आपको घटाव को, ठीक है, घटाव या माइनस को आपको क्या अंतर बोल सकता है। अंतर का मतलब भी घटाव ही होता है, समझ में आ रहा है। अंतर आप क्या बोल सकते हैं, दो संख्याओं के बीच का अंतर मतलब कितना दूर है। ठीक है, अब कितना दूर है उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे में बड़े संख्या में छोटी संख्या को घटाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा बड़ा संख्या छोटी संख्या से कितना ज्यादा है। समझ में आ रहा है। वैसे ही एक और टर्म आएगा आपको, योग। ठीक है, योग का मतलब होता है आपका जोड़, ठीक है, या सम बोल सकते हैं उसको, इंग्लिश में सम कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये सब टर्म आप याद रखिएगा या समझ जाइए, ताकि आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछे तो आप उस चीज को बता सको। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, आपको क्या बोला है बड़ी संख्या निकालने के लिए कि वांछित अंक बार 9 को लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर आपका क्या होगा, बराबर आप क्या लिखेंगे, 9 को वांछित बार या 6 बार, क्योंकि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो वांछित अंक क्या होगा, 6 होगा। तो आपको क्या लिखना है, 9 को वांछित बार 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वांछित बार लिख दिए, वह क्या हो जाएगी, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ओके, अब सेकेंड टर्म देखिए क्या पूछा है, बोला है कि तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, आपको क्या बताया गया है कि किसी भी अंक को, एक को छोड़ के अगर किसी भी अंक की सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो आपको एक पे वांछित अंक से एक कम इतना जीरो लगाना है। ठीक है, तो आपका क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ओके, देखिए यह कितना हो जाएगा, आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले एक लिखना है। ठीक है, अब इस पे शून्य बैठाने हैं आपको, कितने, वांछित अंक से एक कम, 4 से एक कम का मतलब 4 माइनस 1 करोगे कितना, 3 बचेगा। तो आपको कितने शून्य लगाने हैं, 3 शून्य। देखिए 1 2 3। ओके, ये क्या हो गया आपका, 4 अंकों की, 1 2 3 4 अंक है, यहाँ देखिए 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऊपर वाला आपका 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई और नीचे वाला आपका 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। ओके, अब क्या बोल रहा है, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, अंतर निकालने में आपको क्या बोला गया कि जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या क्या करनी है, माइनस या घटा देना है। ठीक है, वह आपका दोनों के बीच का अंतर, कि बड़ा संख्या छोटी संख्या से कितना ज्यादा है पता चल जाएगा। ओके, तो जब अंतर निकालेंगे तो आपका क्या होगा, 9 9, इसको कितना 6 बार लिखना है। ठीक है, ताकि ये कितने 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाए। ओके, तो यहाँ 6 बार 9 लिख दिए। अब जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो लिखेंगे, तो माइनस में आप, पता होगा आपको कि कहाँ से लिखना शुरू करते हैं, दाई ओर से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1000 जो लिखेंगे कहाँ से, यहाँ से शुरू करेंगे, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य और 1 आ जाएगा आपका। ओके, ठीक है, तब आप जब इसको घटाओगे तो आपका क्या निकलेगा, 9 में 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा, 9 में 0 जाएगा तो ये 9 ही बचेगा, जाएगा का मतलब घटा रहे हैं तो आप, घटेगा तो क्या बचेगा, 9 ही बचेगा। अब फिर 9 में आप एक 0 घटा रहे हैं तो क्या 9 ही बचेगा। ओके, अब 9 में आप एक क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका यहाँ 8 बचेगा, 9 में एक कम होगा तो कितना, 8 बचेगा आपका। फिर 9 में यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या, 9 में डायरेक्टली आप यहाँ 9 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको संख्या जो प्राप्त होती है वह क्या होती है, 9 9 8 कोमा 9 9 9। ठीक है, अब देखिए ये आंसर जो है आपका चारों ऑप्शन में से किस में मिल रहा है। ठीक है,
देखिए 999 आ रहा है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 8 है आपका आंसर में। ठीक है, ये देखिए 843, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ 998 तो है लेकिन 743 हो गया, यहाँ पे 999 है तो ये भी गलत है। कौन सा आपका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा? समझ में आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की अंकों 6, 1, 0, 4, 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, क्या बोल रहा है? इन अंकों का उपयोग करके आपको क्या करना है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, यही बोल रहा है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट जो आप नोट करोगे वह है कि आपको क्या पूछा गया है यहाँ पे? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आपको कितने अंक लेने हैं अपने संख्या में? 1, 2, 3, 4 और 5। इन्हीं 5 अंकों को लेना है आपको। ठीक है, अब कौन से अंक को कौन से स्थान पे रखेंगे कि वह सबसे छोटी संख्या बने? ठीक है, ये जानना है। अब देख लिए, अगर जो हम यहाँ पे ये जो पहला नंबर हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 0, 1, 3, 4, 6। और मैंने आपको क्या बताया है कि कभी भी किसी भी संख्या को आपको क्या करनी है? 0 से लिखना स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वह एक संख्यात्मक संख्या नहीं है। तो यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इससे आपको क्या पता चला कि हाँ, 0 को हम किसी भी संख्या को स्टार्ट या लिखने से पहले हम नहीं लिख सकते हैं। अब ये नहीं होगा तो क्या होगा? यह केवल 4 अंकों की संख्या बन के रह जाएगी। क्या? 1346। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या होगा? पहला नंबर आपका नहीं होगा क्योंकि आपको क्या पूछा है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं, ठीक है, 9 लिखे, ठीक है, और 3 लिखे। देखिए बड़ा कौन है आपका? 9 बड़ा है। ठीक है, तो एक अंक की संख्या अगर आप दोनों में से आपको चूज करना है, बोले कि एक अंक की कौन सी संख्या ऐसी है दोनों में से जो छोटी है, तो आप क्या बोलोगे? 3 छोटी है, 9 आपकी बड़ी है। समझ में आ रहा है? तो देखिए अब आप 91 लिखिए, 95 लिखिए या 9 पे केवल 0 बैठा दीजिए। ठीक है, मान लीजिए 9 पे आपने केवल कितने 5 0 बैठा दिए। ठीक है, और 3 पे आप कितना 9 9 बैठा रहे हो 5। ठीक है, क्या बोल रहा है? आपने 5 इस पे 9 9 बैठाया और आपने 9 पे 5 0 बैठाया, फिर भी क्या होगा आपका? ये जो संख्या है वह बड़ा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो आपका 9 है सबसे पहला संख्या ही आपका बड़ा हो गया है। तो आगे आप कितना भी बड़ा संख्या लगा दें, अगर जो दोनों में अंक समान है तो सबसे पहला संख्या जो होता है वह डिसाइड करता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, आपने ये देखोगे आप, ठीक है, अगर इसमें भी 6 अंक है, इसमें भी 6 अंक है, तो कौन सा बड़ा होगा आपका? ये ऊपर वाला। छोटा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ठीक है, मान लीजिए आप क्या लिखते हो? 2 लिखे, 1 लिखे, बड़ा कौन है आपका? 2 है। अब इस पे आप 1 0 बैठा दिए और 1 पे आप एक बड़ा संख्या 9 बैठा दिए, लेकिन फिर भी आपका बड़ा कौन रहा? जिसके आगे आपने क्या बड़ी संख्या लिखी है। समझ में आ रहा है? इसी कारण से आपका यहाँ पे 9 जो आप आगे लिखे हैं, चूंकि ये दोनों संख्याएं जो हैं समान अंक हैं दोनों में। यहाँ भी देखिए कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हैं। इसमें भी कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हैं। ठीक है, तो अगर जो 6 अंकों की ही दो संख्याएं लिखे, एक के आगे आपने जहां से लिखना शुरुआत किया वो आपने 9 लिख दिया और दूसरे में 3 लिखा, तो 3 के आगे कितनी भी बड़ी-बड़ी संख्याएं लिख दो आप 5, अगर इसके सामने 0 0 ही दोगे लेकिन फिर भी 9 वाला बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसको जब आप पढ़ोगे तो क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, वैसे यहाँ भी क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यह 9 लाख हो जाएगा और यह 3,99,999। तो 9 लाख ज्यादा है 3,99,999 से। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो सबसे पहली संख्या आप लिखोगे, अगर जो आपको सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो इन संख्याओं में जो सबसे छोटा है वही आप पहले स्थान पे लिखोगे। ठीक है,
अब देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है, 0, लेकिन आप 0 सबसे पहले लिख नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि 0 एक संख्यात्मक संख्या नहीं है। लेकिन वहीं 0 को आप दूसरे स्थान पे तो लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि दूसरे स्थान पे लिखने से वह एक संख्या में तब्दील हो जाता है, ठीक है? या उसका गणना आप एक संख्या में करने लगते हो, ठीक है? केवल वो शुरुआत नहीं कर सकता, लेकिन बीच में और अंत में 0 आ सकता है। समझ में आ रहा है? इसलिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 0 से बड़ा हो लेकिन और सब संख्या से छोटा हो। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा क्या है? 6, उसके बाद 4, फिर 3 और उसके बाद 1 है। तो सबसे छोटा कौन हो गया? 1, 0 को छुड़ा के। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप 1 लिखोगे। समझ में आ रहा है? सबसे छोटा जो संख्या है। उसके बाद क्या लिखोगे आप? 0 लिखोगे, ठीक है? क्योंकि 0 आपका क्या है? इन सारे 4 जो संख्याएँ बची हुई है सबसे छोटा है और सेकंड स्थान पे या दूसरे जगह पर आप 0 को लिख सकते हैं। आप यहाँ पे 80 लिखो या 809 लिखो, ये आपका वैलिड है या मान्य है, ठीक है? आप इसको 0 को गणना करेंगे अंकों में, ठीक है? लेकिन यही आपके 80 के आगे और 809 के आगे 0 लगा दो, तो 0 को आप गणना नहीं करोगे अंक में। यह आपको 2 अंकों की ही संख्या कहलाएगी और यह 3 अंकों की ही कहलाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले 1 लिखे, उसके बाद क्या लिखे? 0 लिखे, उसके बाद 0 से बड़ा या 1 से बड़ा क्या है इसमें? 3 है, तो फिर 3 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 3 से बड़ा 4 लिखेंगे और लास्ट में सबसे बड़ा 6 लिखेंगे, ठीक है? ऐसा क्यों किए? देखिए मान लीजिए हम ऐसा नहीं करते, तो क्या करते? 1 और 0 लिख के मान लीजिए 4 लिख देते, ठीक है? और 3 लिखे, 6 लिखे। यहाँ देखिए लास्ट में आपको क्या बचा? इसको जब पढ़ोगे आप तो क्या होगा? 10,346 और ये क्या होगा? 10,436। तो 346 से ज़्यादा है 436, ठीक है? तो यह संख्या तो आपकी बड़ी हो जाएगी किससे? ये संख्या से। तो आपको सबसे छोटी निकालनी है। तो सबसे छोटा जब प्राप्त करना हो, तो आपको सबसे छोटा सबसे पहले स्थान पे लिखना होगा। उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। समझ में आ रहा है? ये चीज़ है आपको। लेकिन यहीं पे आपको बड़ा या सबसे बड़ी संख्या निकालने बोल देता, तो आप क्या लिखते? सबसे पहले सबसे बड़े को लिखते। यहाँ पे 6 सबसे बड़ा है, तो यहाँ सबसे पहले सबसे बड़े को लिखते। क्यों? क्योंकि यहाँ देख लीजिए अगर जो बड़ा संख्या लिखते हैं, तो आगे कोई भी संख्या दें, अगर उतने ही संख्या से आप ये बनाओगे, देखिए यहाँ आगे 3 लिख दिए हैं, तो यह छोटी हो गई है, ठीक है? आगे में भले हम 999 लिख दिए, लेकिन फिर भी छोटी है ना? यह क्या है? 3,99,999, ठीक है? वही चीज होगा। अगर सबसे बड़ा सबसे पहले लिख दिए तो क्या होगा आपका? वह बड़ी संख्या कहलाएगी उस अंकों से बनने वाली, ठीक है? यहाँ 5 अंकों से अगर ये बना रहे हैं तो यहाँ अगर बड़ी संख्या पूछती तो हम क्या लिखते? 6 सबसे पहले लिखते, फिर 4 लिखते, फिर 3 लिखते, फिर 1 लिखते, फिर 0 लिखते। क्यों? क्योंकि 1 0 से बड़ा है और लास्ट में हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन पहले 0 नहीं लिख सकते अंक से, ठीक है? तो यहाँ संख्यात्मक संख्या से ही शुरुआत होता है लिखना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ जब ऐसे लिखोगे आप तो ये आपको क्या हो गया? सबसे छोटी संख्या निकल गई। समझ में आ रहा है? तो सबसे छोटी संख्या देखिए ऑप्शन में कहाँ है? यहाँ पे देखिए 3 आगे में आ गया तो यह तो नहीं होगा आंसर। 6 आगे में आ गया यह आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 नंबर होगा, ठीक है? ये मिला के देख लीजिए 1 0 3 4 6, 1 0 3 4 6। तो आ गया आपका 3 नंबर क्या? आंसर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। समझिए इसमें आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को दो दो बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो हमको क्या पता करना है? 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करनी है। किन संख्याओं को मिला के? 5, 1, 6 को मिला के, ठीक है? तो 5 अंकों की बनानी है तो सबसे पहले क्या कर लीजिए? 5 प्लेस बना लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? अब देखिए आपके पास कितने अंक दिए गए हैं? 3 अंक दिए गए हैं। अब 3 अंक तो आपका 1, 2, 3 जगह भर पाएंगे, ठीक है? तो आपका 2 जगह जो है खाली रह जाएगा, ठीक है? उसके लिए क्या बोला है कि 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को
दो दो बार प्रयोग में लाके, ठीक है, दो दो बार प्रयोग में लाने का मतलब समझिए, अगर जो 5 1 6 में से किसी और संख्या, मतलब इन तीनों में से किसी एक संख्या को यहाँ लिखे, ठीक है, वो 5 हो, 1 हो या 6 हो, इधर भी कहीं ना कहीं लिखे होंगे क्योंकि 3 अंक हैं, 3 प्लेस में हम लिख लिए। अब उसको यहाँ फिर किसी इस तीनों में से किसी को लिखे, तो ये आप क्या किए हैं, दोहराए हैं या दो बार प्रयोग किए हैं उसको, ठीक है। तो वही बोल रहा है, किन्हीं दो अंकों को, 5 1 6 में से किसी दो अंक को हमको क्या, दो बार लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ लिखे, उसको फिर से यहाँ लिखे, तो यह कितनी बार, दो बार हो गया, उसको तीसरी बार नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन या आपको मना किया गया है, क्या बोला गया है, मात्र दो दो बार प्रयोग में लाना है, ठीक है। किनको? इनमें से 5 1 6 में से किन्हीं दो अंकों को, ठीक है। क्योंकि एक अंक तो आपका और खाली है, तो आप क्या करोगे, इन 5 1 6 में से मान लीजिए 5 को यहाँ लिख लिए, तो 1 और 6 में से किसी को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब 1 और 6 में से जो लिखेंगे यहाँ पे, वो इधर पहले 3 में से कहीं लिखा गया होगा, तो वो भी क्या हुआ, दोहराया गया। समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट है कि किसी एक संख्या को या दो संख्या को आपको क्या करनी है, दो दो बार लिखना है, और उसको प्रयोग करके 5 अंकों की बनानी है। क्यों? क्योंकि आपको 3 ही अंक दिया हुआ है, तो आपको दो उपयोग तो करना ही होगा दो दो बार, ठीक है। अब देखिए, छोटी संख्या को लिखने का मैंने क्या आपको नियम बताया, कि सबसे पहले जो लिखोगे आप, वह क्या लिखोगे, सबसे छोटा अंक लिखोगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या लिखोगे, उससे बड़ा, फिर क्या लिखोगे, उससे बड़ा। ओके, तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, आपको एक है, तो एक लिख लिए। समझ में आ रहा है? अब देखिए, यहाँ पे आप बोलोगे कि 5 लिखना चाहिए, नहीं। क्यों? क्योंकि आपको क्या बोल रहा है, दो अंकों को या दो अंकों को क्या करना है, दो दो बार प्रयोग में लाना है, ठीक है। तो 5 1 6 में से अगर हम 6 को दो बार प्रयोग किए, तो देखिए क्या होगा, 1 5 5 और 6 6 होगा, ठीक है। तो यह बड़ा संख्या होगा, किससे, मान लीजिए हम 1 1 दो बार प्रयोग किए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 6 6 यही बचेगा। अब देखिए, 5 बड़ा है 1 से, तो हम किस संख्या को दो बार प्रयोग में लाएंगे, 1 को लाएंगे पहले, ठीक है। 5 और 6 को नहीं लाएंगे, क्यों? क्योंकि 5 और 6 को लाने से वह बड़ी संख्या बन जाती है। वह इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या हमको बनाना है, तो हमको क्या, सबसे छोटा छोटा अंक को दोबारा रिपीट करना है या दोबारा प्रयोग में लाना है। तो हम किसको, एक में, एक को फिर से प्रयोग में लाएंगे, ठीक है। तो एक को हम कितना बार लिख लिए, दो बार उपयोग में ला लिए। यही रिस्ट्रिक्शन है, मैं या हमको क्या मना किया है कि केवल दो बार ही उपयोग करना है, तीसरा बार हमको उपयोग नहीं करना है। तो तीसरा बार हम किसका उपयोग करेंगे, जो एक से बड़ा है। एक से बड़ा क्या है, 5, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ अगर जो हम 5 लिखते हैं, ठीक है, दोबारा, क्योंकि हम एक और संख्या को दोबारा लिख सकते हैं, अगर 5 लिखते हैं तो क्या होता है, और 6 लिखेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए 5 है, यहाँ पे 5 लिख के फिर 6 लिखे, और एक क्या लिखते हैं, 5 6 और 6, 6 को दोबारा लेते हैं, तो क्या हो गया संख्या, 11,556 और 11,566। तो कौन बड़ा होगा आपका, 566 बड़ा होगा इससे, क्योंकि इसके पहले की संख्या तो मेल खा रही है आपका, 1 1 5 और यहाँ भी 1 1 5 है, ठीक है। तो ये तो दोनों में आपका क्या हो, मिल रहा है, ठीक है। डिफरेंट कहाँ हो रहा है आपका, 5 6 और 6 6 में, तो 6 6 तो बड़ा हो जाता है। तो हमको सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो हमको छोटा अंक को रिपीट करना है, ठीक है, या दोबारा उपयोग में लाना है। तो क्या किया, हम 5 को दोबारा उपयोग लाए, फिर क्या लिखेंगे, लास्ट में एक 6 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, क्या क्वेश्चन जो बोल रहा है आप उसको फुलफिल किए कि नहीं, ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या बोला है, किन्हीं दो अंकों को दो दो बार प्रयोग करना है, तो 1 और 5 को दो दो बार प्रयोग किए। समझ में आ रहा है? उसको बना के हम, या उसको प्रयोग में लाके हम क्या किए, 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो यह सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब आंसर ऐसा कहाँ है, 1 1 5 6 5, 5 5 6 है, तो ये तो नहीं होगा। फिर 5 1 5 उपयोग में आ गया पहले, तो ये भी नहीं होगा। 1 1 5 5 6 आपका मिल रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर भी गलत होगा, ठीक है। तो आपको 3 नंबर को क्या करना है, ओएमआर में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ऐसे करके, 1 2 3 4, ठीक है।
सबके सामने आपको गोला दिया रहेगा। आपको कौन सा आंसर 3 नंबर आंसर सही आया तो आपको क्या करना है, 3 नंबर वाले को पूरी तरह से आपको क्या करना है, फिल कर देना है। और ऐसे फिल करना है ताकि ये जो गोला दिया हुआ है आपका, उससे बाहर ना जाए आपका। समझ में आ रहा है? आप जो भरेंगे इसी के अंदर भराए, ठीक है? इसी के अंदर भराए, अगर बाहर जाएगा तो वो दिक्कतें आ सकती है आपको बाद में, ठीक है? और एक चीज देखना है कि आपको ये ऐसे आधा फिल करके या आधा भर के नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है, इसको पूरी तरीके से फिल करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलिए, ये आपका हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संख्या क्रम में 123, 234, 345 और डॉट 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 दिया हुआ है, मतलब ये आगे बढ़ते गया है, ठीक है? कि अगली दो संख्याएं हैं। क्या पूछा है आपको, ये तीन जो संख्याएं हैं वह क्या किसमें, संख्या क्रम में दी हुई है, ठीक है? तो बोला है इसी संख्या क्रम को आगे बरकरार रख के आपको क्या करना है, इसके आगे के दो संख्याएं क्या होंगी उसको पता करना है। समझ में आ रहा है? देखिए सबसे पहले चीज कि संख्या क्रम क्या होती है, ठीक है? संख्या जब क्रम में होती है, मान लीजिए आप लिखे हैं 1 2 3 4, ठीक है? देखिए यहाँ क्रम क्या है, एक में एक जोड़ रहे हैं तो आपका क्या आ जा रहा है, 2 आ रहा है। 2 में एक जोड़ने पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये एक क्रम को लागू कर रहा है, क्रम या बोल सकते हैं नियम, ठीक है? यहाँ पे क्रम का मतलब आप देख लीजिए क्या हो रहा है, क्रम में है, एक में एक जोड़े तो 2 हो गया, 2 में एक जोड़े तो 3, 3 में एक जोड़े तो 4। अब इसके आगे अगर आप क्रम को बरकरार रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 4 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है? तो क्रम क्या है यहाँ पे, मतलब आगे वाली संख्या पिछली संख्या से एक ज्यादा है, ठीक है? तो वही क्रम को, यही जो रूल है आपका इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है? यही नियम को फॉलो आगे कर रहा है, या आगे उसी चीज को फॉलो कर रहा है वहां पे। ओके, वही चीज है। यहाँ जो संख्याएं दी हुई है या कोई भी क्वेश्चन हो, आपको बोला गया कि संख्या जो है वो क्रम में है, ठीक है? तो आगे की दो संख्याएं क्या होंगी, तो सबसे पहले जो आपको कुछ काम करना है, पता करना है कि उसमें क्रम जो हमने क्या देखा, यहाँ +1 हो रहा था, तो इन संख्याओं में क्रम या क्या सिमिलरिटी है, कौन से गुण को या नियम को हर एक संख्या क्या कर रहा है, लागू कर रहा है अपने में, ठीक है? तो वह जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या संख्या है, 1 2 3, ठीक है? और क्या है, 2 3 4, फिर क्या है, 3 4 और 5, ठीक है? अब क्या है, डैश 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 आगे दिया हुआ है, इसका मतलब आगे और संख्याएं भी होंगी। ओके, अब देखिए इसमें क्या फॉलो हो रहा है वो चीज समझते हैं। यहाँ देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, 1 2 3, ठीक है? फिर क्या लिखा, 2 3 4, फिर क्या लिखा, 3 4 5। अगर आप गौर से देखोगे तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आपको दिख ही जाएगी, कुछ ना कुछ उसमें नियम दिख ही जाएगा, कुछ गुण उसमें दिख ही जाएगा जो सब फॉलो कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे जब आप गौर से देखोगे तो देखिए यहाँ पे क्या 1 2 3 लिखा, लेकिन अगले टर्म या अगला जो संख्या लिखा उसमें क्या 2 और 3 लिखा, उसके बाद अगला 4 लिख दिया। एक को या पहला संख्या को या पहला अंक को क्या किया, छोड़ दिया वो। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही यहाँ क्या 2 3 4 लिखा हुआ है, यहाँ कैसे शुरू किया, बीच वाले से शुरू किया था, और क्या किया, 2 लिखा, 3 लिखा, उसके अगला पद लिख दिया, ठीक है? तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे 2 को सबसे पहला संख्या को क्या किया, छोड़ दिया है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, ठीक? लिखेंगे क्या, 3 4 और 5, 4 के आगे 5 होता है, तो वही लिखा है यहाँ भी, क्या लिखा, 3 4 और 5। अब क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे हम, आपके पहले पद को 3 को छोड़ देंगे, ठीक है? आगे क्या लिखना है आपको, 4 लिखना है, 5 लिखना है, और क्या लिखना है, 5 के एक आगे क्या होता है, 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 5 6, ठीक है? चूंकि दो संख्याएं पूछी है, इसके आगे के दो संख्याओं को लिखिए। आगे क्या होगा, अब इसमें भी क्या करेंगे, फिर आप इसमें क्या करेंगे, 4 को छोड़ देंगे, और क्या लिखेंगे, 5 से बीच वाले से शुरू करेंगे लिखना, तो क्या होगा, 5
6 और 6 के आगे 7, ठीक है। तो आपको दो पद या दो संख्याएं क्या मिल गई, 4 5 6 और 5 6 7। केवल आपने क्या गौर किया, किस क्रम को फॉलो कर रहा है या किस क्रम को लागू कर रहा है वो या अपना रहा है। तो आपको क्रम क्या पता चला, आगे वाली जो संख्या लिखी जा रही है वह उसमें क्या कर रहा है, पिछली संख्या के बीच से, बीच में क्या है, दो, दो से स्टार्ट कर रहा है लिखना, और इसमें पहले संख्या में जो पहला अंक है उसको क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है। तो बीच से जब स्टार्ट करेगा तो 2 लिया, 3 लिया, उसके एक और आगे संख्या जोड़ दिया, ठीक है। 3 से बड़ा क्या है, 4, तो 2 3 4 लिख दिया। फिर अगले टर्म में 2 को छोड़ दिया, 3 से बीच वाले टर्म से या अंक से लिखना शुरू किया है, तो क्या लिखा, 3 4 5, ठीक है। यहाँ देखिए 4 से एक बड़ा करेंगे तो क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, ठीक है। और वैसे ही किसके, इस संख्या के पहले पद को छोड़ दीजिए, पहले अंक को छोड़ दीजिए, फिर कहाँ से लिखेंगे, 4 5 से लिखेंगे, उसके आगे क्या आएगा, 6 आएगा। फिर यहाँ पे 4 को छोड़िए, 5 6 और 7 आएगा। तो देखिए 4 5 6 और 5 6 7 किसका आंसर है, देखिए आपको कहाँ मिल रहा है, ये 4 5 6 और 5 6 7 मिल गया आंसर से। तो आपका 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे देख लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है कि संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि कभी भी ऐसा पूछा जाए कि संख्या की अगली पंक्ति क्या होगी, ठीक है, या आपको पूछा जाए कि संख्या जो है श्रृंखला में है तो इसका अगला पद क्या होगा या अगली संख्या क्या होगी। देखिए इन सारे क्वेश्चनों का प्रकार एक ही होता है, ठीक है। एक क्या होता है कि इनमें जो आपको संख्याएं दी रहेंगी उनमें कुछ ना कुछ आपस में गुण समान होगा, ठीक है, रिलेशन जो होगा उनमें कुछ समान होगा, ठीक है। तभी आप अगला पद उसी रिलेशन को या उसी गुण को उस पे लगा के आप क्या कर सकते हैं, अगला पद या अगली पंक्ति या श्रृंखला का या आपको जो श्रृंखला में दिया हुआ रहेगा उसका अगली संख्या निकाल सकते हैं आप। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा आपका, कुछ ना कुछ उनमें गुण समान रहेगा। ओके, तो आपको क्या पता करना है, सबसे पहले उनमें क्या गुण समान है। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या किया है, 2 4 8 3 9 27 4 16 64, ये आपको क्या किया गया है, लिखा हुआ है। ओके, देखिए ये चीज आप दो तरीके से बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज, आपको अगर पता है कि घात क्या होता है, ठीक है, घात क्या होता है अगर आपको पता है तो आप एक तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो दूसरा तरीका आप अपना सकते हो, ठीक है। घात अगर मैं आगे के चैप्टरों में पढ़ाऊंगा आपको, ओके, तो टेंशन नहीं लीजिएगा कि घात मैंने नहीं बताया है या क्या होता है घात। ओके, मैं बस अभी एग्जाम्पल करवा देता हूँ, जिनको पता है वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं पता है मैं अगले चैप्टर में इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार में बताऊंगा, तो वो लोग वहां सीख के इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है, या उनके लिए एक दूसरा मेथड भी है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले जिनको आपको घात आ रहा है वो क्या कर सकते हैं, सीधा इसको सिंपली 2 पे घात 1 लिख लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, 2 पे घात 2 हो जाएगा और 2 पे घात 3। 2 पे घात 2 का मतलब है 2 गुना 2, मतलब 2 को 2 बार लिखना। और 2 पे घात 3 का मतलब है आपको क्या, बेस में जो दिया हुआ रहे, बेस या आधार जो दिया हुआ रहे, यहाँ पे आधार क्या है 2, यहाँ भी आधार आधार क्या है 2, यहाँ भी आधार क्या है 2। तो जितना आधार पे जितनी संख्या क्या घात रहती है, आधार को उतना बार दोहराया जाता है गुना करके, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ बस 1 बार लिखा जाएगा। यहाँ पे घात 2 है तो 2 गुना 2, 2 बार लिखा गया 2 को। यहाँ पे 2 पे घात 3 है तो यहाँ क्या किया जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2। समझ में आ रहा है, 2 को 3 बार लिखा जाएगा, ठीक। वही किया गया है यहाँ पे, देखिए 2 गुना 1 भी लिख लीजिए या केवल 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। यहाँ 2 गुना 2 कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 कितना आ गया, 8 आ गया। 2 गुना 2 कितना होता है, 4, 4 गुना 2 8 हो गया, ठीक है।
ये चीज आपका पहला पंक्ति हो गया। सेकंड पंक्ति में क्या किया है, 2 से बढ़ के 3 आ गया है। अब 3 पे भी यही गुण आप लागू करिए, क्या 3 पे घात 1, 3 पे घात 2 और 3 पे घात कितना 3। ठीक है, अब 3 पे घात 1 का मतलब क्या है, केवल 3 एक बार लिखना है। 3 पे घात 2 का मतलब 3 गुना 3 दो बार करना है। ठीक है, तो 3 गुना 3 कितना 9 हो गया। ठीक है, तो आपका 9 आ रहा है, पहले में 3 आ गया आपको जब पावर 1 था। 2 घात था आपका, तो आपने क्या किया 3 गुना 3 कर दिया तो कितना 9 आ गया। अब 3 घात है आपका तो क्या करोगे 3 गुना 3 गुना 3 करोगे, तो 3 गुना 3 9 और 9 गुना 3 27 हो गया आपका। समझ में आ रहा है। अब देखिए 3 का हो गया, अब 2 से बड़ा एक 3, 3 से बड़ा एक कितना 4 होगा। ठीक है, इसमें भी आपके समान गुण को उपयोग में लाया गया है, क्या 4 पे पावर क्या किया गया है 1, या 4 पे घात बोल लीजिए 1, फिर क्या 4 पे घात आपका 2 कर दिया गया, फिर 4 पे घात आपका 3 कर दिया गया। ठीक है, अब 4 पे घात 1 का मतलब 4, तो यहाँ पे 4 लिखा गया। 4 पे घात 2 का मतलब क्या 4 गुना 4 16, यहाँ लिखा गया। 4 पे घात 3 का मतलब क्या 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 गुना 4 कितना होता है 16, 16 गुना 4 आपका 64 हो गया। ओके, अब जो इसके नेक्स्ट स्टेप में आएगा, अगली पंक्ति में आएगा, तो क्या आएगा 4 के बाद कितना आता है 5 आता है। तो 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2 और 5 पे पावर या घात 3 कर दीजिए। तो 5 पे घात 1 बराबर 5 ही होगा। 5 पे घात 2 करेंगे तो क्या होगा 5 गुना 5, तो 5 गुना 5 कितना होता है 25 होता है। ओके, फिर क्या हुआ 5 गुना 5, क्योंकि घात कितना है 3, तो 5 गुना 5 करोगे तो 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो गया। कितना नंबर आपका देख लिए 3 नंबर। तो आप सिंपली इस तरीके से बना लिए, या आप क्या कर सकते हो देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 2 गुना 2 किए तो कितना आएगा 4 आएगा। 2 गुना 2 4 आया। फिर क्या किए 4 गुना 2 किए तो कितना आ गया 8 आ गया। उसी प्रकार आपका नेक्स्ट स्टेप में किया है 3 गुना 3 किया है, तो 3 गुना 3 कितना आता है 9 आता है। फिर 9 गुना कितना, यहाँ पे पहली संख्या क्या या पहला अंक क्या लिखा हुआ है 3, तो हर एक पद में आपको 3 गुना कर देना है, या हर एक आपको अंक में 3 गुना कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया 3 गुना 3 9 आ गया। अब 9 गुना 3 करेंगे तो 9 गुना 3 27 आ गया। ठीक, अब उसी प्रकार 3 से 1 बढ़ के क्या आया आपका 4 आया। अब 4 गुना क्या करेंगे 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहला पद क्या है 4 है, तो 4 गुना 4 किए तो 16 आ गया। अब 16 गुना कितना 4 करना पड़ेगा, तो 16 गुना 4 कितना 64 आ गया। अब अगर अगला पंक्ति आपको लिखना है, अगली पंक्ति आपको लिखनी है तो क्या करेंगे 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से क्या होगा 5 होगा। ठीक है, अब 5 जो हुआ है तो 5 में क्या गुना करेंगे, चूंकि पहला जो संख्या है वह क्या है, या पहला अंक क्या है 5 है, तो 5 गुना 5 किए तो कितना आ गया 25। अब 25 गुना फिर 5 किए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 125। ओके, तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया 5 25 और 125। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया 3 नंबर। समझ में आ रहा है। तो ये आपका पार्ट यहीं पे खत्म होता है, किस चीज का, आपको किसी भी अंक की बड़ी संख्या निकालनी हो या छोटी संख्या निकालनी हो, उस पे आधारित क्वेश्चन या संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में इसके चलते हैं।